ओम श्री कृष्णाय नमः। सीताराम सीताराम को राधे श्याम भजो सीताराम को। जय राम को श्री राम को हम श्री राम कहो शिव राम कहो राजा राम कहो श्री राम जपो श्री राम जपो सीताराम को राधे श्याम भजो दीननाथ कहो राजा राम कहो राघव राम कहो श्री कृष्ण कहो केशव कृष्ण कहो राधे श्याम कहो श्री कृष्ण कहो। अब आप श्री समीक जी की पावन कथा श्रवण करेंगे। परम तपस्वी श्री समीक जी वन में गऊओं के रहने के स्थान में बैठते थे। समीक जी गऊओं के रहने के स्थान में बैठते थे समीक जी, और गऊओं का दूध पीते समय बछड़ों के मुख से जो फैन निकलता था उसी को पीकर निरंतर तप में निरंतर रहते थे, तप करते रहते। गऊओं का जो दूध पीते थे बछड़े उसको पीते थे। और ये परम शांत दांत तितक्षु और क्षमाशील संत थे, बहुत अच्छे संत थे। परंतु वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए राजा परीक्षित भूख प्यास से व्याकुल होकर इनके आश्रम में आ गए। राजा परीक्षित अचानक इनके स्थान पर आ गए, समीक जी के स्थान पर, और परंतु मौन व्रत लेकर स्थित होने के कारण ऋषि द्वारा राजा का समुचित सत्कार न हो सका, क्योंकि मौन थे। क्षुधार्थ तृषार्थता हतविवेक राजा परीक्षित मुनि की स्थिति को बिना समझे ईर्षा क्रोध को वशीभूत हो धनुष की कोर से ऋषि के गले में मृतक सर्प को डालकर घर चले आए। मरा हुआ सर्प था, उसे इनके गले में डाला, इनके गले में ढाला। और जब ऋषि कुमार श्रृंगी की यह पता चला, तब ऋषि कुमार श्रृंगी को यह पता चला तो राजा के व्यवहार से क्षुब्ध उसने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाग डस लेगा। परीक्षित को तक्षक नाग डस लेगा 7वें दिन। जिस समय ब्रह्मर्षि समीक को यह सब मालूम हुआ, उन्होंने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित श्राप के योग नहीं थे। उनकी दृष्टि में परीक्षित जो है श्राप देने योग नहीं थे। उन्होंने कहा, मूर्ख बालक, तूने थोड़ी सी गलती के लिए इतना बड़ा श्राप देकर बहुत बड़ा अपराध किया। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों को समान नहीं समझना चाहिए। राजा ईश्वर का अंश होता है, अतः नारायणाम चा नराधिपा। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय अराजकता बस निरंकुश प्रजा मनमाना आचरण करने लग जाएगी। राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, तब उसके अपराधों के साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वो हम पर लागू होगा। सम्राट परीक्षित तो बड़े यशस्वी धर्म धुरंधर है। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं। भैया, परीक्षित ने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए और वे भगवान के प्यारे भक्त हैं। और वे ही राजर्षि भूख प्यास से व्याकुल है होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे शाप के कदापि नहीं थे। इस नाम समझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें, भगवान इसे क्षमा कर दे। महामुनि समीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। समीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ और राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उनका ध्यान ही नहीं गया। यही साधु पुरुषों के स्वभाव की विशेषता है। तत्पात महर्षि समीक ने अपने
गौमुख नाम वाले परम धर्मी सिद्धा राजा को साप की सूचना भेजी और तुम राज्य की मंगल कामना की। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। जो है भैया समी जी की कथा आपने श्रवण की। अब उत्तानपाद जी की कथा है। महाराज उत्तानपाद स्वावंभुव मुनि के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनकी 2 रानियां थी, सुनीति सुरुचि। परम भागवत में इन्हीं महाराज उत्तानपाद के पुत्र थे। इनका विवरण छंद 9 में धर्म के प्रसंग में आया है 90 में। तो आपको जो है हम श्रवण कराएंगे। अब अगली कथा जो है श्री याज्ञवल्क्य जी की श्रवण करेंगे आप। याज्ञवल्क्य जी के आश्रम में भगवान श्री राम ने जो है पदार्पण किया था। वहाँ पधारे थे वो भगवान और याज्ञवल्क्य जी का उनका संवाद हुआ था। याज्ञवल्क्य जी की कथा सुना है।